हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आपका लाइव रिवीजन हो चुका है, सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं आपको लास्ट मिनट में कुछ टिप्स देना चाहता हूं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। कम आता हुआ या ना आता हुआ बच्चा भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। तो इन टिप्स को फॉलो करना जो मैं आपको देने जा रहा हूं, खासकर थ्योरी पेपर के अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर। तो कल आपका पेपर है और आई होप कि आप हर तरीके से रेडी हो। तो अब ज्यादा सोचो मत, स्ट्रेस फ्री रहो। कुछ चीजें ऐसी जो आपने लिख लिख के पहले प्रिपेयर की होंगी, आप हार्ड टू हार्डली उनका रिवीजन कर सकते हो और ज्यादा कुछ नहीं करना। लास्ट में कुछ चीजों का ध्यान रखना है जो काफी बच्चे करते हैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर या क्लास एक दिन पहले। वो मिस्टेक आप नहीं करना। तो अपने ऊपर क्लास फेथ कभी मत हारना कि चल छोड़ यार, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो करके आ जाऊंगा जैसे तैसे। नहीं, 3 घंटे बैठे हो ना, लास्ट मोमेंट तक कोशिश करना अच्छे से आप लिखो। जो भी लिख रहे हो, मोटिवेशन जैसी लूज होगा ना, क्लास सारा गेम खत्म हो जाएगा। मोटिवेशन लूज मत करना, कॉन्फिडेंट रहना। पेपर बिल्कुल आसान आने वाला है, बिल्कुल इजी पेपर रहेगा। क्लास पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, मतलब मेरा ये मोटो रहेगा कि बीएसटी के अंदर ये ऐसा पेपर नहीं है जहां पे कुछ बना के नहीं लिख सकते। आपने जिंदगी भर में जो भी कुछ देखा है, रियल लाइफ में, सोशल मीडिया पे जो चीजें आपने देखी है, उनसे रिगार्डिंग ही पेपर होगा। तो खाली छोड़ के आने पे जीरो मिलेगा। लिख के आओगे तो क्या पता 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ही मिल जाए, और क्या पता जीरो मिले। तो क्यों खाली छोड़ के आना, जब एक ऑप्शन है हमारे पास तो हम लिख के जरूर आएंगे। आंसर को कोशिश करना रोमन पॉइंट्स में लिखना। जितने क्वेश्चन मार्क का होगा उतने पॉइंट्स, और 1 2 3 4 की जगह एक मेंटलिटी होती है, टीचर इससे ज्यादा जज नहीं कर पाएगा क्लास। तो रोमन से आप लिखोगे तो वो एक ज्यादा माना जाता है। टॉपर्स का भी यही कहना है। और अगर डायग्राम और चार्ट जरूर बनाना, पूरे पेपर में 5 6 या 4 5 डायग्राम चार्ट बना के चीजों को एक्सप्लेन करना। उससे आपका पेज भी भर जाएगा, भरी भरी कॉपी भी लगेगी, और एक अच्छा भी लगेगा टीचर को उस कॉपी को चेक करने में। आपने डायग्राम बनाया, चार्ट बनाया, तो किन किन तरीके से बना सकते हो आप। ऐसे क्लास मान लो इसमें 3 पॉइंट लिखने हैं, तो इस तरह से 4 पॉइंट लिखने, चौथा लीप बना देना इसका, या इस तरीके से इंसान बनाकर कम्युनिकेशन वगैरह कुछ दिखाना हो, या क्लास इस तरीके से क्लास आप बना सकते हो पॉलीगन वगैरह, ट्रायंगल बनाकर स्केलर चेन वगैरह दिखाना। या फिर क्लास कोई भी 4 पॉइंट अगर है, 5 है तो इसे 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। या प्रोसेस है तो प्रोसेस को तो ऐसे ही दिखाना, बॉक्स बना के ब्लू पेन से या क्लास आप पेंसिल से करके बॉक्सेस बना के, आप बॉक्सेस में 5 पॉइंट प्रोसेस के, तो आप ऐसे 5 बॉक्सेस बना देना। तो आधी जगह तो ऐसी भर गई आपकी, जो बाकी आधी जगह बचेगी उसके अंदर क्लास आप लिख सकते हो। तो आपका आंसर्स भी ज़्यादा भरा भरा लगेगा, ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा, और टीचर की नज़रों में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बिकॉज अच्छे बच्चे ही ऐसा करते हैं कि डिटेल में पूरा का पूरा लिख के डायग्राम बना 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 के, अच्छे बच्चे ही ऐसा करते हैं। तो आपको एक अच्छा इंप्रेशन टीचर की नज़रों में क्रिएट करना है। बहुत ज़्यादा लिखना नहीं, किसी क्वेश्चन में भर के लिख रहे हो टीचर इरिटेट हो जाएगा, उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि बहुत कम लिखो या खाली पेपर लिखो तो टीचर को कुछ नहीं करना पड़ेगा। भैया खाली में तो जीरो ही मिलेगा। तो आपने राइट करना है, बहुत ज्यादा कम नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। जो भी एक मान लो कि 1 नंबर क्वेश्चन है तो 1 वर्ड 1 सेंटेंस के अंदर। अगर 3 नंबर क्वेश्चन है तो 6 7 लाइन, 4 नंबर क्वेश्चन है तो 8 10 लाइन आपको लिखना है। 6 नंबर में है तो आपको पूरा 1 पेज लिखना है, या फिर आप 1.5 पेज भी लिख सकते हो। 6 नंबर में डायग्राम बना दे तो और 2 पेज हो जाएगा। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो किसी चीज को। इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं यार, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने रिवीजन कराया आज आपको, तो आप उनमें से कोई भी प्रिंसिपल का, कोई भी चीज का आप एग्जांपल देके अपने आंसर्स को बड़ा कर सकते हो। टॉपिक एक्सप्लेन कर दो, फिर एग्जांपल दे दो। फोकस करना रिक्वायरमेंट पे, क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ पॉइंट पूछा है कि इस प्रिंसिपल का नाम क्या है, ये एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला है, तो एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा तो ही एक्सप्लेन करना, अदरवाइज एक्सप्लेन मत करना, सिर्फ नाम लिख के आना। ये थोड़ा आइडिया आपको मार्किंग पे भी लग जाएगा कितने नंबर का पूछा गया है। तो हरी मत करना, सफिशिएंट टाइम मिलेगा पेपर में। जल्दीबाजी अकाउंट्स में होती है, इको बीएसटी में कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। फ्री रहना है, आराम से अच्छे से क्रिएटिविटी यूज करनी है। सोचना हमने क्या पढ़ा था, क्या हो सकता है। मान लो मुझे नहीं आता क्वेश्चन, बट मैं कोशिश तो करूंगा ना, अच्छा ये चीज है तो इसमें ये चीज हो सकती है। आपको लग रहा है कि आपने जो भी चीज पढ़ी 12th के अंदर, या जो भी रियल लाइफ में आपने देखा है, करंट अफेयर, कोरोना देखा आपने, डिमोनेटाइजेशन देखा, जीएसटी देखा, या अभी प्रेजेंटली जो कंट्री के सिस्टम चल रहा है उससे कुछ देख के आइडिया लेके भी पॉइंट लिख सकते हो। मतलब मुझे नहीं आता, होटल में क्या होता है, खाना अच्छा नहीं बन रहा है या टेस्टी नहीं है, लेकिन सर्व इतने अच्छे से कर देते हैं, बिल्कुल लगता है कि यार वाह यार, सर्व करके देखते ही अच्छा लगता है। तो पहला इंप्रेशन क्या पड़ेगा टीचर का, वाह बच्चे ने कितना अच्छा लिखा है, बिना पढ़े ही। फिर माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ गया, फिर तो हमेशा राइट राइट लगता जाएगा और नंबर आपको अच्छे मिलते जाएंगे। अगर कुछ गलत भी हुआ तो थोड़ा बहुत नंबर कटेगा, सारे नहीं कटेंगे। तो सबसे पहले आपको जो स्टार्टिंग के 15 मिनट है, इनका बहुत अच्छे से यूज करना है। स्टार्टिंग के 15 मिनट आपके गेम चेंजर होगा, बिकॉज उस 15 मिनट के अंदर आपको सिर्फ ये 2 काम करना है। इन 2 के अलावा कोई तीसरा काम मत करना, टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये काम करते हो तो ये छोड़ देना बाद के लिए। तो सबसे पहले देखो, एमसीक्यू बड़े बड़े होंगे। 50% पेपर आपका वो रहने वाला है, पूरा का पूरा मतलब केस बेस आएगा, और बाकी तो पूरा पेपर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, लगभग मान लो 40 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली सीधा सीधा पूछा जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू होंगे 20 मार्क्स के, तो आपके लगभग 34 क्वेश्चन आपके टोटल होने वाले हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन को रीड करना पहले 15 मिनट में, आराम से तसल्ली से रीड करना कि देखना इसका कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है।
उसको टिक कर लेना। मतलब स्टार्टिंग के अगर आप 20 एमसीक्यू, वैसे तो इसमें उम्मीद है कि एमसीक्यू पूछा जाएगा, तो 20 एमसीक्यू अगर आप स्टार्टिंग में कर लेते हो, चलो सर 15 मिनट में नहीं हो पाएगा, आधे घंटे में हो रहा है, कोई बात नहीं, आधा घंटा आराम से तो 20 एमसीक्यू कर लेना। फिर जो 2.5 घंटे बचेंगे, ठीक है, उनमें आप क्या कर सकते हो, या तो आप पूरा का पूरा एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व कर लो स्टार्टिंग के 15 मिनट में, नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे। और मैं एक बात आपको और बता रहा हूं, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े भी होंगे बीएसटी के अंदर, कुछ केस स्टडी काफी बड़ी बड़ी होंगी, लंबी लंबी होंगी, तो बच्चा पढ़ते ही हार मान जाता है, 2 लाइन पढ़ते ही स्किप कर देता है। ऐसा मत करना, पूरा का पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ने देना, बिल्कुल भी कंजूसी मत करना पेपर को पढ़ने में। भले ही स्टार्टिंग का 15 की जगह इन 2 काम करने में स्टार्टिंग का आधा घंटा लग जाए, लेकिन आधा घंटा ज्यादा नहीं, आधा घंटा लग जाए, आप इस पे जरूर आधा घंटा देना और फिर अपना कॉपी में लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। डीपली क्वेश्चन को पढ़ना, अंडरलाइनिंग कर करके कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको क्वेश्चन चाह क्या रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन से अंडरलाइनिंग करने के लिए भी चीजें आ सकती हैं। तो क्वेश्चन पढ़ोगे तभी तो अच्छे से अंडरलाइनिंग करके लिख पाओगे। तो जहां पे कोट करने के लिए आएगा वहां डैश डैश देके आप स्टार्टिंग का कुछ वर्ड्स और एंड के कुछ वर्ड्स लिख सकते हो, कोटिंग वाले क्वेश्चन अगर आते हैं तो। आप ऑर्डर को भी फॉलो करना, या तो 1 2 3 4 की सेक्शन तो कुछ है नहीं इसके अंदर, तो शुरू से लेकर एंड तक जाना या एंड से लेकर शुरू तक आना, जैसा भी आपको ठीक लगे। जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हो तो आप वहां से शुरू करना। दूसरी बात, आप ऑर्डर को स्किप मत करना। मान लो 5वां नहीं आ रहा, 5 वाले स्पेस छोड़ देना, जितने स्पेस का लगता है। 8वां नहीं आ रहा, 8 वाले स्पेस छोड़ देना, बट लाइन बाय लाइन करना। तो शुरू में आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से करना है, अच्छी राइटिंग में करना है। शुरू के 1 1.5 घंटे आपको बिल्कुल भी देखो ये सब तभी कर पाओगे जब मोटिवेटेड रहोगे, समझ लो। कुछ नहीं भी आता तो भी आप पास हो सकते हो, कुछ नहीं भी पढ़ा, अच्छे से प्रेजेंटेशन, कुछ आपकी नॉलेज तो होगी ना, कुछ कॉमन सेंस होगा, उनका यूज करके। अगर आप कोई आंसर नहीं जानते तो आप स्पेस छोड़ देना, 1 जानते हो, 2 जानते हो, 4 के लिए स्पेस छोड़ देना, 5 के लिए स्पेस छोड़ देना, बाकी आगे करते चले जाना। फिर लास्ट में जो तुम्हारा पेपर हो जाए तो फिर क्लास उन सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आप लिख के आना, कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आना, कुछ ना कुछ। माइनस तो नहीं होगा, कटेगा या 0 मिलेगा, छोड़ोगे तो 0 पक्का मिलेगा, लिखोगे तो कुछ तो आपको मिल सकता है, आधा एक एक नंबर भी बहुत मायने रखता है। फिर आपको नीट एंड क्लीन क्लास उन सारे क्वेश्चंस को लिख देने हैं और पूरे पेपर में 5-6, उससे ज्यादा नहीं, हर क्वेश्चन डायग्राम बना रहे हो, ऐसा नहीं, 4-5 आप 5-6 डायग्राम बना सकते हो। तो अगर आप इन चीजों को, इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करोगे, कम आने के बाद भी ज्यादा एक्सप्लेन कर पाओगे। और ध्यान रखना, लास्ट में उन सबको अटेंड करना अपनी नॉलेज के हिसाब से, जो आपने क्वेश्चन छोड़े थे। एमसीक्यू में तुक्का मार देना अगर आपको नहीं आ रहा है, बट तुक्का भी ऐसे मत मारना कि रैंडमली तुक्का मार दिया। 4 ऑप्शंस हैं, आपको लग रहा है भाई ये तो पक्का गलत है, फिर इन 3 में से तुक्का मारना, लग रहा है ये दोनों पक्का गलत है, फिर इन 2 में से कोई तुक्का मारना, ताकि तुक्का भी आपका सही जाए। तुक्का मारने की भी टेक्निक है कि जो आपको लग रहा है ये तो पक्का नहीं हो सकता, इसको हटा दो, बाकी इन 3 में से तुक्का मारना है आपको। 1 वर्ड में भी आपको लगे कि हाँ भाई क्या चीज पूछा है, किससे रिगार्डिंग है, या क्वेश्चन से ही कोई वर्ड उठा के लिख देना, बट छोड़ना मत। आपका एफर्ट टीचर को दिखना चाहिए, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो पक्का 0 मिलेगा। हाँ, पर ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन तुक्का मार रहे हो, कुछ तो आपको आना चाहिए क्वेश्चन। और क्लास लास्ट 1 आवर के अंदर जब आप घर से निकल जाओ ना, फाइनली जब आप घर से निकल जाओ ना, क्लास का एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा पढ़ने मत लग जाना कि बहुत ज्यादा पन्ना पलटा रहा हो, ये भी पढ़ लो, आपको ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं आ रहा। स्ट्रेस फ्री रखना कि मैंने जितना पढ़ा है बस उसको रिवीजन करके जाना, ज्यादा नई नई चीजें लास्ट में मत पढ़ना। आराम से 5-6 घंटे की, 5 घंटे की नींद लोगे तो भी ठीक है, क्योंकि आपने इंग्लिश का पेपर दे के भी आए हो, स्ट्रेस तो रहेगा ही कहीं ना कहीं, तो आप नींद अच्छी लेना। बाकी मोटिवेटेड रहना कि बीएसटी का पेपर है, आप आराम से लिख के आप आ सकते हो अपने आप से बना के। बाकी मॉर्निंग में अगर आपको कुछ रिवीजन करने का मन करे कंप्लीट, तो मेरी जो लाइव सेशन होगी, जो लाइव सेशन अभी मेरी हुई थी, आप उसे एक बार दोबारा देख सकते हो, उसमें मैं कंप्लीट रिवीजन करा चुका हूं। आपको लास्ट में वही देखना, उससे ज़्यादा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो ये थे क्लास लास्ट मोमेंट टिप, और बाकी कोई खास चीज़ ऐसी नहीं जो ध्यान रखना है। बस आने के बाद पेपर डिस्कस मत करना, अगले पेपर की तैयारी करने लग जाना अकाउंट्स की, और अपना ये पेपर अच्छे से बना के आना। और जरूर मुझे वीडियो में कॉमेंट करना कि आपका पेपर कैसा गया। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। मैंने आपको रिवीजन भी कराया, एमसीक्यू सीरीज भी कराई, टेस्ट भी आपका जो है, मतलब ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको, किस तरीके से टिप्स भी दे दिए। तो आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप लास्ट में रॉक करके आओगे एग्जामिनेशन हॉल से। भगवान करे, आप प्रे करता हूं कि आप बाहर निकलो तो क्लास खुशी खुशी निकलो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगा वीडियो लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना। मेरी तरफ से आप सबके लिए क्लास ऑल द बेस्ट। पेपर बहुत सिंपल रहेगा, पेपर बहुत अच्छे से करना, डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना। लास्ट मोमेंट तक, लास्ट 3 घंटे तक एग्जामिनेशन हॉल से बाहर मत निकलना, हार मत मानना, यहां वहां ताका-झाकी मत करना, बस फुल कंसंट्रेट ऑन पेपर, फुल। हाँ, अगर आपको पूरा पूरा आपने कर लिया, फिर आपको कोई जुगाड़बाजी मिल रहा है कि भाई इस क्वेश्चन का क्या, एक ही कई सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, 1 वर्ड होते हैं, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, तो ये चीज आप कहीं ना कहीं अगर लगता है कि जुगाड़ बैठ जा रहा है तो कर लेना, पर किसी पे डिपेंड पूरी की तरह से मत रहना, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।